हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन। आज की पोएम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, रिटन बाय T.S. Eliot। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पोएम एक्सप्लेनेशन, पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो T.S. Eliot और थॉमस टर्न्स एलियट was born on 26 September 1888 and died on the 4th of January 1965. He was a poet, essayist, and playwright. Now let's begin with the poem. Macbetty is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, मैकविटी इज नॉट देयर। अब यहाँ पोइट क्या कहते हैं कि मैकविटी एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री मतलब होता है मिस्टीरियस, रहस्यपूर्ण बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, और इसका दूसरा नाम क्या है? हिडन पॉ। हिडन पॉ का मतलब होता है हिडन, जो सीक्रेट छुपा हुआ होता है, और पॉ का मतलब होता है जो जानवर के जो पैर होते हैं उसको पॉज कहते हैं। ठीक है, सो इसका छुपा हुआ जो पंजा है वो कहते हैं। ओके, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ये मैकविटी जो मिस्टीरियस कैट है ये एक मास्टर क्रिमिनल है। ओके, क्रिमिनल मतलब ऑफेंडर, अपराधी, और एक्सपर्ट मतलब बिल्कुल निपुण। हु कैन डिफाई, डिफाई मतलब डिसोबे या ओपनली गो अगेंस्ट, अवहेलना करना किसी चीज़ का, और ये लॉ को बिल्कुल नहीं मानता है मैकविटी। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। बैफलमेंट का मतलब हुआ पजल। ये स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, स्कॉटलैंड यार्ड कौन हो गया यहाँ पर? द हेड क्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स, उसको कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस फोर्स की जो हेड क्वार्टर्स। और एंड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड कौन होता है? ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली। फ्लाइंग स्क्वाड, इसको हिंदी में उड़न दस्ता भी कहते हैं। और डिस्पेयर मतलब हो गया यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। सो पजल स्कॉटलैंड यार्ड के लिए है और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए ये डिस्पेयर है या निराशा है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज नॉट देयर। क्योंकि जब भी ये स्कॉटलैंड यार्ड या फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचती है मैकविटी को पकड़ने के लिए, मैकविटी क्राइम के सीन पे बिल्कुल नहीं मिलता है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज नॉट देयर। मैकविटी, मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी। ही इज broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, McVitie is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McVitie is not there. So, मैकविटी, there is no one like मैकविटी। मैकविटी के जैसा कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। इसने जितने भी ह्यूमन्स के बनाए हुए, इंसानों के बनाए हुए जो भी लॉज है या कानून है, सबको तोड़ डाले। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और इसने क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ क्या होता है कि इट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर ना, एवरीथिंग ऑन द अर्थ वो नीचे की तरफ गिरता है, अर्थ की तरफ। सो ये जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी कैसे तोड़ दिया मैकविटी ने? हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। सो इसकी जो पावर है मैकविटी की, फ्लोटिंग इन द एयर, बिना सपोर्ट के वो उड़ सकता हवा में, वुड मेक अ फकीर स्टेयर। तो एक जो मैजिकल पावर्स, फकीर को होता है ना कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल भक्त होता है ईश्वर का, और उसके अंदर कुछ पावर्स आते हैं, तो वो भी इसको देख करके वो अचंभित रह जाएगा, वो भी देखता रह जाएगा, फकीर भी, इसके पावर ऑफ लेविटेशन, हवा में उड़ने का बिना सपोर्ट के, इसकी कला को, मैकविटी के।
एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज़ नॉट देयर। और फिर जब सीन ऑफ क्राइम पे ये पुलिस वगैरह पहुंचती है तो क्या होता है, मैकविटी वहाँ नहीं मिलते हैं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। अब तुम इसको या तो नीचे बेसमेंट में खोजो, अंडरग्राउंड में, या तहखाने में खोजो, या उसको हवा में ढूंढो। मैकविटी कहीं भी नहीं मिलने वाला। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकविटी इज़ नॉट देयर। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैकविटी वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला। मैकविटी इज़ अ जिंजर कैट, he is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. So, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैकविटी एक जिंजर कैट है। Now, what is the meaning of ginger? Ginger is light brown orange colored cat, या हल्के भूरे नारंगी कलर की ये बिल्ली है। ओके, इसकी कलर है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, और ये बहुत ही लंबी और पतली है। ओके, यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। और ये जो है, जब आप इसको देखोगे इस बिल्ली को, तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये मैकविटी ही है। फॉर हिज आइज अ संकन इन, क्योंकि इसकी आंखें जो है ना वो धसी हुई है, अंदर की तरफ ज़्यादा है। ओके, संकन इन, sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. अब इसका जो माथा है, जो ब्रो है या फॉरहेड है, या उसका वो जो है ना डीपली लाइंड विथ थॉट, जैसे आप निशान देखते हो ना, उस पर लाइनिंग्स देखते हो, रिंकल पड़े हुए एक तरह से। और वो जब सोचता है ना इंसान, तो थोड़ा सा आपको ये लाइंस हो जाती है फोरहेड पे कितने लोगों को। तो इस तरह का इसका फोरहेड है। और हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, और उसकी जो हेड है, ओके, वो डोम शेप है, हाई एंड राउंड, गुंबद के जैसा, जैसे मस्जिदों में गुंबद होता है ना, उस तरह का इसका हेड है बिल्ली का, मैकविटी। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. So यहाँ बोला जाता है क्या कि his coat is dusty from neglect. इसकी जो कोट है, जो कोट पहनते हैं ना, वो डस्टी है, सॉइल्ड है, गंदा है, ओके, धूल से भरा हुआ है। फ्रॉम निग्लेक्ट, निग्लेक्ट मतलब केयरलेसनेस, वो बिल्कुल असावधानी से। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, विस्कर्स मतलब जो बिल्ली की जो मूंछ होती है ना उसके गालों पे, उसको कहते हैं विस्कर्स। ओके, हेयर ऑन द चीक्स एंड अनकोम्ड, और ये विस्कर्स जो है अनकोम्ड है, डिसऑर्डर में है, बिखरे हुए हैं। ओके, बिना सुधारे हुए, मतलब अनकोम्ड है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। और ये जो बिल्ली है, ये बिल्ला है, ये क्या करता है, ये स्वे करता है, मूव करता है, घूमता है इधर उधर, लाइक द मूवमेंट लाइक अ स्नेक, मतलब जैसे सांप होता है ना, दाएं से बाएं वो रेंगता है, इसी तरह से ये बिल्ली जो है वो मूवमेंट, बिल्ला जो है मूवमेंट करता है। ये एक मेल कैट है। ओके, नाउ एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको लगता है कि ये आधा सोया हुआ है, अर्ध निंद्रा में है, तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, बिल्कुल वाइड अवेक है। Macvity, Macvity, there is no one like Macvity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then Macvity is not there. Macvity, Macvity, there is no one like Macvity. अब मैकविटी पोइट फिर से बोलते हैं क्या कि मैकविटी के जैसा कोई भी नहीं है उसके तुलना में। फॉर ही इज़ अ फिंड इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रोविटी। ये एक फेंड है, फेंड मीन्स डेवल, शैतान है। ओके, इन फेलाइन शेप यानी कि बिल्ली के रूप में। फेलाइन शेप मीन्स बिल्ली के रूप में, बिल्ली के
स्ट्रक्चर में अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। अ मॉन्स्टर भी जाइंट होता है या डेविल होता है ऑफ डिप्रेविटी। डिप्रेविटी मतलब मॉरल करप्शन, ओके, अनैतिक आचरण। सो इसका हर चीज़ बिल्कुल गलत होता है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट। आपको कहाँ ये मिलेगा बिल्ला या बिल्ली? बाई स्ट्रीट में, नैरो साइड लेन या पतली गली में मिलेगा ये आपको। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या फिर उसको आपको स्क्वायर में राउंड अबाउट चौराहे पे मिल जाएगा आपको, ओके। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब आपको क्राइम कहीं पर हुआ हो, डिस्कवर हुआ हो, कम टू नोटिस या पता चलता है कि किसी का कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, देन मैक्विटी इज नॉट देयर, तब आपको मैक्विटी वहाँ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। मुझे आई थिंक आपने अच्छे से इसको समझ लिया है पोएम को। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।